हेलो स्टूडेंट्स, आज ही विज्ञान में पढ़ेंगे मेंडल के नियम यानी मेंडल्स लॉज। मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणामों को सिद्धांतों के रूप में बताया। क्या है? उन्होंने अपने प्रयोगों के परिणामों को सिद्धांतों का रूप बताया। बाद में इन सिद्धांतों को ही कुछ वैज्ञानिकों ने 3 नियमों के रूप में मेंडल के नाम से ही स्थापित कर दिया। मेंडल के आनुवंशिकी के 3 नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1 देखेंगे, एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। नंबर 2, पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। नंबर 3, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब हम सारे नियमों को देखेंगे एक एक करके। मेंडल के आनुवंशिकी के नियमों की व्याख्या करते हैं उदाहरण सहित। नंबर 1, एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या है कि प्रत्येक जीव का लक्षण एक इकाई के रूप में होता है। प्रत्येक इकाई 2 कारकों, 2 फैक्टर से नियंत्रित होती है। अगर ये कारक एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, तो इनमें से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। ठीक है, ये लक्षण जो होते हैं, एक अप्रभावी और दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है। अर्थात इस पीढ़ी में इस लक्षण का प्रभावी कारक का ही होता है। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे। जब शुद्ध समयुग्मजीव क्या होता है, गुणसूत्रों में एक ही प्रकार के लक्षणों के जीन्स की उपस्थिति होती है तो शुद्ध समयुग्मजीव होते हैं। जब शुद्ध समयुग्मजीव लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण यानी लंबापन जो प्रभावी होता है वो ही दिखाई देता है। ठीक है, F1 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल वो लक्षण दिखाई देता है जो प्रभावी होता है यानी लंबापन, और प्रभावी लक्षण बौनापन जो है वो छिपा रहता है। देखेंगे F1 पीढ़ी के संतति पौधे जो है विषम युग्मजीव यानी कैपिटल T स्मॉल t होता है। शुद्ध लंबे पौधे यानी प्रभावी कैपिटल T। शुद्ध बौने पौधे अप्रभावी यानी स्मॉल t। संकरण कराते हैं तो क्या होता है, सभी लंबे पौधे जो होते हैं कैपिटल T स्मॉल t यानी संकर पौधे हो जाते हैं और ये F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट आता है लक्षणों के पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजीव पौधों में स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी, अभी हमने पढ़ा था F1 पीढ़ी और ये इसमें है F2 पीढ़ी की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। क्या होता है, F2 पीढ़ी की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे हम इन लक्षणों के पृथक्करण का नियम इन्हें कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं हो पाता, ये आपस में मिल नहीं पाते हैं और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण अलग अलग हो जाता है, अर्थात पृथक हो जाता है, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल क्या है इसका। मटर के पौधे के संकरण के उपयुक्त उदाहरण में जो हमने पहले देखा था शुद्ध लंबा और बौना पौधा, द्वितीय पीढ़ी F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जब हम स्वपरागण कराया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, तो लंबेपन तथा बौनेपन के लक्षण फिर से प्राप्त हो जाते हैं। देखेंगे कैसे किस तरह से होता है। लंबा पौधा, ठीक है, संकर तथा कैपिटल T स्मॉल t, ये
स्वपरागण होता है, जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, फिर देखिए कैसे क्या होते हैं, क्या क्या पौधे बनते हैं। लंबा पौधा, ठीक है, ये शुद्ध लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा और बौना पौधा, ये एफसीपोडी में प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे इनका क्या अनुपात बनता है। अब लंबेपन का कारक जो होता है कैपिटल टी, तथा बौनेपन का कारक क्या होता है स्मॉल टी। शुद्ध रूप से मिलके ये 3:1 के अनुपात में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न करते हैं। अब आपको बता दूं 3:1 अनुपात कैसे हो गया। लंबा पौधा लंबा पौधा लंबा पौधा, 3 हो गए लंबे पौधे और 1 हो गया बौना पौधा, तो क्या हो गया 3:1 हो गया ना। 3:1 के अनुपात में ये पौधे उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या होगी, परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, शुद्ध लंबे पौधे। अब आप देख रहे हैं लंबा पौधा शुद्ध 1, ठीक, संकर लंबा पौधा कितना 1, 2 और बौना पौधा 1, तो 25%, 50% और 25%। क्लियर। 25% शुद्ध लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा 50%, बौना पौधा जो शुद्ध है वो कितना है 25%। अर्थात यह अनुपात होता है 1:2:1, 1:2 और 1 ठीक है। तो इसका अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है। अब नेक्स्ट आता है तीसरा नियम आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मकों के लिए 2 जोड़ा विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों में के लिए 2 जोड़ा विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन सिलेक्शन जो उनका होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। आगे देखेंगे एग्जाम्पल से। इस नियम को मेंडल के द्विसंकर का क्रॉस से स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। प्रथम संतानी एविन पीढ़ी में सभी बीज गोल कैसे होते हैं, गोल तथा पीले। इस पीढ़ी के स्वपरागण से उत्पन्न द्वितीय संतानी पीढ़ी F2 में 4 प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं, जैसे गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले और झुर्रीदार व हरे। 4 प्रकार के बीजों के प्राप्त होने से स्पष्ट होता है कि F2 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षण गोल क्या होता है, F2 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षण गोल आकार व पीला रंग के होते हैं तथा झुर्रीदार आकार व हरा रंग जो जनकों यानी पेरेंट्स में एक साथ थे। संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग लक्षणों के प्रभाव यानी जीन्स जो होते हैं वो पृथक हो जाते तथा F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होके प्रकट होते हैं। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग और गोल बीजों के साथ हरा रंग प्रकट हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है यानी इंडिपेंडेंट रूप से होता है और एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। यही इसका नियम है। एग्जाम्पल देखेंगे। गोल व पीला क्या है, दोनों प्रभावी शुद्ध, कैपिटल आर कैपिटल बाय। झुर्रीदार व हरा दोनों अप्रभावी, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। संकरण होने पर प्रथम F1 पीढ़ी में देखते हैं गोल व पीला, ठीक है। इसको 4 भागों में हमने बांटा था जो मैंने आपको ऊपर पहले एक्सप्लेन किया है। गोल व पीले कैसे होते हैं, दोनों प्रभावी, ठीक है। गोल व हरे पहला प्रभावी दूसरा अप्रभावी। झुर्रीदार व पीले पहला अप्रभावी दूसरा प्रभावी, ठीक है। और झुर्रीदार व हरे दोनों अप्रभावी होते हैं।
F2PD में। तो इनका अनुपात हो जाता है 9:3:3:1। इनका अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1, यानी बीज के आकार व रंग का F2PD में अनुपात जो होता है वो होता है 9:3:3:1। बच्चों, मैंने आपको मेंडल के नियम, तीनों नियम उदाहरण सहित समझाए हैं। आपके तीनों नियम को आप कहीं भी आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपको बताया गया है, जो पहला नियम प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अवरोहन का नियम, स्वतंत्र अवरोहन पृथक्करण का नियम, ये तीनों नियम जो हैं आपको पूरे क्लियर समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक उदाहरण सहित पूरा एक्सप्लेन किया है और उनका अनुपात भी बताया है, किस तरह से अनुपात आप निकाल सकते हैं, किस तरह से शुद्ध पौधे होते हैं, किस तरह से अप्रभावी और प्रभावी लक्षण ये प्रदर्शित करते हैं। तो आप ज़रूर इस चीज़ को तीनों नियम को समझिएगा। ये तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मेंडल के नियम। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और कोई भी एक नियम लेके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, ओके।